तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का है डिलीशन। मतलब कि एलिमेंट्स को डिलीट कैसे करेंगे। एक हीप डेटा स्ट्रक्चर अगर है तो हीप से एलिमेंट्स को डिलीट कैसे करेंगे। हीप कितना तरह का होगा? दो टाइप का होगा, मीन हीप और मैक्स हीप। समझ रहे हो? मीन हीप से जब एक एलिमेंट को डिलीट करेंगे तो क्या मिलना चाहिए हम लोग को? मिनिमम मिलना चाहिए। मैक्स हीप से जब एक एलिमेंट को डिलीट कर रहे हैं तो क्या मिलना चाहिए? मैक्सिमम मिलना चाहिए। ठीक, तो पहले हम लोग देखते हैं कि डिलीट कैसे करते हैं, उसके बाद डिलीट करने से क्या बेनिफिट होता है, क्या टाइम लगता है, सब एनालाइज करेंगे। तो पहले एक हम लोग मीन हीप लेते हैं, मीन हीप पर ही करते हैं। मैक्स हीप का भी वैसा ही होगा, मीन हीप पर करते हैं। या फिर ऐसा करो, इंसर्शन किए हैं मीन हीप में ना स्टार्टिंग में, तो डिलीशन करते हैं मैक्स हीप से। ठीक, इससे क्या होगा? कोरिलेट हो जाएगा, दोनों एक जैसा ही होता है। ठीक, तो मैक्स हीप से हम लोग करते हैं ये चीज। किससे कर रहे हैं? मैक्स हीप का, मैक्स हीप से हम लोग एलिमेंट को डिलीट कर रहे हैं। मीन हीप में भी सेम वैसा ही होगा। ठीक, दोनों मीन से करना क्या है, एक एक करते हैं अल्टरनेट। चलो, तो यहां पर एलिमेंट्स लिखते हैं पहले। तो मैक्स हीप लिखना है, मतलब कि पेरेंट के पास क्या होना चाहिए? पेरेंट का जो वैल्यू होना चाहिए जो अपने चाइल्ड के वैल्यू से ग्रेटर वैल्यू होना चाहिए। इस फॉर्मेट में लिखना है, हीप हम लोग को बनाना है। तो लिखते हैं क्या? ट्वेंटी 18 17 16 15 14 13, 14 को और अच्छे से लिख देते हैं, 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। ठीक, ये हम लोग का मैक्स हीप है। तो मैक्स हीप होने का मतलब क्या था? यहां क्या प्रॉपर्टी होल्ड करना चाहिए था? यहां पर प्रॉपर्टी होल्ड करना चाहिए था क्या? यहां पर पेरेंट ग्रेटर देन इक्वल टू चाइल्ड होना चाहिए था। यही प्रॉपर्टी चाहिए था ना, पेरेंट ग्रेटर देन इक्वल टू चाइल्ड। अब सब जगह चेक कर लेते हैं सच में मैक्स हीप है या नहीं है। तो यहाँ 21 है, 18 है, 17 है, यहाँ से सेटिस्फाई कर रहा है। 16 15 तो यहाँ 18 है, 14 13 यहाँ 17 है, 12 11 यहाँ 16 है, 10 9 सब जगह देखोगे, सब जगह एक कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। मतलब ये क्या है? मैक्स हीप है। अब हम लोग इसको एरे के फॉर्मेट में भी रिप्रेजेंट कर ही लेते हैं। ठीक, दोनों में एक साथ में डिलीट करके देखेंगे कैसे हो रहा है, काम कर रहा है। तो यहां पर एक बनाते हैं, एक एरे बनाते हैं। यहां पर एक एरे बना लेते हैं। सबसे पहला एलिमेंट क्या है? एरे में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? पहले पेरेंट को, फिर लेफ्ट चाइल्ड, फिर राइट चाइल्ड, यही ना। सबसे पहले क्या आया? 21 आया, 21, उसके बाद 18, उसके बाद 17, उसके बाद एक खत्म हो गया तो क्या करेंगे? नेक्स्ट लेवल में कहां से स्टार्ट करेंगे? नेक्स्ट लेवल में जो स्टार्ट होगा, ऊपर वाले लेवल का जो लेफ्ट होगा चाइल्ड, जो लेफ्ट नोड होगा, ऊपर वाले में लेफ्ट मोस्ट नोड होगा, उसके चाइल्ड से स्टार्ट करेंगे। ऊपर में लेफ्ट कौन है? 17 और 18 में 18 है लेफ्ट, इसका लेफ्ट चाइल्ड से स्टार्ट करेंगे। लाइन से लिखेंगे क्या? 16 15 14 13, 16 15 14 13। उसके बाद क्या हुआ? नेक्स्ट लेवल में आए, फिर से वैसे ही देखेंगे। यहां पर जो ऊपर वाले में लेफ्ट मोस्ट जो नोड है उसके चाइल्ड को लिखेंगे क्या? 12 11 10 9, 12
11 छोटा छोटा आप लिख रहे हैं, गैप लग रहा है, स्पेस कम जाएगा हम लोग। 11 10 9 8 7 8 7 6 5 4 2 1 6 5 4 2 1। चलो हो गया, हम लोग का स्पेस बन गया। अब नंबरिंग भी कर ही लेते हैं। नंबरिंग ऐसे भी करना है सब ब्लॉक का, इसमें एरे में सबका नंबरिंग भी दे देते हैं। क्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18। ऐसे इसको कर लो सर्कल में ताकि दिखे अलग से, नहीं तो कोई और वैल्यू ना लेकर हम लोग कंपेयर और स्वैप कर लें। चलो हो गया हम लोग का। ए क्या है? ए है जितना भी एलिमेंट्स लिया हुआ है एरे में उसके पोजीशन को बता रहा है। पोजीशन के नंबरिंग हम लोग कर लिए। अब हम लोग करते हैं डिलीट। तो डिलीट करेंगे तो कहां से करेंगे? सबसे मेन बात है कि इतना एलिमेंट्स है, इतना सारा एलिमेंट्स है, इतना नोड है ट्री में। ट्री के फॉर्मेट में देखते हैं पहले डिलीट करके, उसके बाद एरे में भी जाएंगे। ठीक, तो ये ट्री में कौन से नोड को डिलीट करेंगे? 15 को कर दें या 7 को कर दें या 13 को कर दें या 5 को कर दें? कहां से डिलीट करें? तो सबसे पहले देखो कि ये है क्या? ये है मैक्स हीप। मैक्स हीप से मिलना क्या चाहिए? मैक्सिमम एलिमेंट मिलना चाहिए। तो डिलीशन का मतलब यही है कि अगर डिलीट कर रहे हैं मैक्स हीप से तो मैक्सिमम एलिमेंट मिलना चाहिए। अगर मीन हीप से करेंगे तो मिनिमम एलिमेंट मिलना चाहिए एक डिलीशन में। जब पहली बार डिलीट करेंगे तो जितना भी एलिमेंट्स है वो सब में जो मिनिमम वैल्यू होगा वो मिलना चाहिए मीन हीप के लिए। जितना भी एलिमेंट्स है उसका मैक्सिमम वैल्यू जो है वो मिलना चाहिए मैक्स हीप में। तो ये मैक्स हीप का मैक्सिमम वैल्यू कहां पर है? मैक्स हीप का मैक्सिमम वैल्यू कहां होता है? रूट में होता है। मतलब कि डिलीट हम लोग करेंगे, रूट को डिलीट करेंगे। तो कैसे करेंगे भाई? रूट को मान लो डिलीट कर देंगे तो दो अलग अलग ट्री बन गया, ये गड़बड़ हो गया। मतलब कि यहां कुछ रखना भी होगा ताकि ट्री जैसा दिखे, ट्री के फॉर्मेट में रहे। तो क्या करेंगे जब डिलीट करना है तो एक मान लो हम लोग वेरिएबल लिए हैं p, एक वेरिएबल लिए हैं p, यहां से डिलीट करेंगे उस एलिमेंट को हम लोग p में रखेंगे फिलहाल। ठीक, तो डिलीट किए कौन सा? 21 को यहां से हटाए और p में हम लोग रख लिए हैं। फिलहाल p में हम लोग रख लिए हैं। जो एलिमेंट डिलीट किए हैं इसका कहीं ना कहीं यूज होगा, तभी यहां से डिलीट किए हैं। 21 को p में हम लोग स्टोर करके रख लिए हैं। ठीक, एक वेरिएबल p लिए हैं, वहां पर 21 को स्टोर कर लिए हैं। अब देखो क्या करेंगे। अब ये पूरे ट्री का जो सबसे लास्ट एलिमेंट होगा, सबसे लास्ट एलिमेंट है, उसको हम लोग रूट में लेकर चले आएंगे। इसमें लास्ट एलिमेंट कौन सा है? यहां देखो ऐसे जाते जाएंगे सबसे लास्ट में मिलेगा 1। सबसे लास्ट में ही है ना। 1 को यहां से हटाकर यहां लेकर चले आए। समझ रहे हो बात को? 1 को यहां से हटाकर यहां लेकर चले आए। सबसे पहले डिलीट किए हैं तो रूट को डिलीट किए, क्योंकि मैक्स हीप है तो मैक्सिमम एलिमेंट हम लोग को मिलना चाहिए था डिलीट करने के बाद। तो रूट को हम लोग डिलीट कर लिए, एक वेरिएबल में स्टोर कर लिए हैं। उसके बाद यहां पर ब्लैंक ना रहे इसके चलते हम लोग लास्ट वाले एलिमेंट जो है, लास्ट वाले एलिमेंट को यहां लेकर चले आए। सबसे लास्ट वाले को, लास्ट को ही लाना, किसी और को नहीं लाना है, याद रखना। लास्ट एलिमेंट को ही यहां लाना है। हटाए, लास्ट एलिमेंट मेरा 1 है, 1 को यहां लेकर चले आए। अब 1 को यहां लेकर चले आए तो अब देखेंगे मैक्स हीप का प्रॉपर्टी जो है, जो पेरेंट ग्रेटर देन इक्वल टू चाइल्ड, सेटिस्फाई हो रहा है या नहीं। मैक्स हीप का प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रहा है या नहीं। तो 1 तो अब यहां से यहां चला आया है ना,
तो वन है जो अपने चाइल्ड से पूछेगा, वन है जो अपने चाइल्ड से पूछेगा कि ये कंडीशन होल्ड है या नहीं, ये कंडीशन सही है या नहीं, मतलब हम तुम दोनों से ग्रेटर है कि नहीं, पेरेंट चाइल्ड से ग्रेटर है या नहीं। पूछ कौन रहा है? पेरेंट पूछ रहा है। किससे? चाइल्ड से। तो पेरेंट जब चाइल्ड से पूछ रहा है तो यहां क्या लिखेंगे? पेरेंट आस्किंग चाइल्ड। क्या पूछ रहा है? पूछ रहा है क्या पेरेंट ग्रेटर देन इक्वल टू चाइल्ड है या नहीं। पेरेंट पूछ रहा है किससे? चाइल्ड से पूछ रहा है। क्या कंडीशन पूछ रहा है भाई? पेरेंट ग्रेटर देन इक्वल टू चाइल्ड है कि नहीं। ये जो पूछने का प्रोसेस है, पूछ रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं मैक्स हीप में पूछ रहा है ना, तो मैक्स हीपिफाई टॉप। मैक्स हीपिफाई टॉप क्यों लिखे हैं? क्योंकि टॉप में पेरेंट है, वो अपने चाइल्ड से लोअर वाले लेवल में जो चाइल्ड है उससे पूछ रहा है। ये स्टार्ट किया है टॉप से। देखो यहां पे पेरेंट क्या है? ओवन है। ओवन अपने चाइल्ड से पूछा, नीचे की ओर अब जा रहा है। जब इंसर्शन किए थे तो इंसर्ट यहां किए थे, ये अपने पेरेंट से पूछता था, नीचे से स्टार्ट हुआ था। तो वहां पर क्या लिखे थे? मिन हिपिफाई डाउन या फिर मैक्स हिपिफाई डाउन। हिपिफाई डाउन का मतलब क्या है कि नीचे चाइल्ड अपने पेरेंट से पूछ रहा है, यहां पर क्या है? पेरेंट अपने चाइल्ड से पूछेगा, क्योंकि ये तो पहले से ही है, ये क्यों पूछेगा? ये पहले से सही जगह अपना है। प्लेस चेंज किसका हुआ? यहां पर प्लेस चेंज हुआ है। पहले क्या था? पहले नीचे में प्लेस चेंज हुआ था, नीचे में कुछ नहीं जहां था, यहां एक नया एलिमेंट ऐड कर दिए थे। यहां पर उस पोजीशन में कुछ डिफरेंस आया था, कुछ चेंजिंग आया था, ये अपने पेरेंट से पूछ रहा था। यहां पर क्या है? यहां चेंजिंग आया है पेरेंट में ही, तो पेरेंट अपने चाइल्ड से पूछेगा। तो पेरेंट अपने चाइल्ड से जब पूछेगा, पेरेंट जब अपने चाइल्ड से पूछेगा, इसको बोलते हैं मैक्स हिपिफाई टॉप। या फिर मैक्स की जगह पर क्या करेंगे? मैक्स की जगह पर मीन भी कर सकते हैं, मैक्स और मीन कुछ भी कर सकते हैं। अब डिपेंड करता है मैक्स हीप है अगर तो मैक्स हीप में डिलीशन कर रहे हैं तो मैक्स हिपिफाई हो गया, मीन हीप में करेंगे मीन हिपिफाई हो गया, मतलब हिपिफाई टॉप रहेगा यहाँ पर। क्यों? पेरेंट पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? पेरेंट ग्रेटर देन इक्वल टू चाइल्ड है या नहीं, ये कंडीशन होल्ड कर रहा है या नहीं। तो पूछेगा किससे? ये दोनों से ही पूछा। इसका चाइल्ड 2 है ना। इनिशियली क्या था? पहले जब इंसर्शन किए थे तो क्या हुआ था? इंसर्शन में चाइल्ड अपने पेरेंट से पूछ रहा था, तो किसी भी चाइल्ड का पेरेंट कितना है? एक ही है। रियल लाइफ में भी होता है मोस्ट ऑफ द केसेस में। समझ रहे हो बात को? कुछ और मीनिंग समझ जाते हो जल्दी? यहाँ काम का चीज इतना टाइम लगता है, बताओ? समझो, इसको अच्छे से समझो। क्या पूछ रहा है? पेरेंट अपने चाइल्ड से पूछ रहा है। पेरेंट का चाइल्ड तो एक से ज्यादा है, कितना है? 2 चाइल्ड है। तो किससे पूछेगा भाई? कौन से चाइल्ड से पूछेगा? ये लेफ्ट वाले से पूछेगा या राइट वाले से पूछेगा? तो ये दोनों से ही पूछेगा, ये दोनों से ही पूछेगा। मान लो एक से पूछे, एक ही से पूछे, दूसरा नाराज हो जाएगा, क्या हमसे नहीं पूछा गया? दोनों से ही पूछेगा कि कंडीशन सही है या नहीं। और इस दोनों में जो मैक्सिमम एलिमेंट होगा, इस दोनों चाइल्ड में जो मैक्सिमम होगा, मैक्स हीप का देख रहे हैं, मैक्स हीप का जब देख रहे हैं तो दोनों चाइल्ड में जो मैक्सिमम वैल्यू होगा, अगर ये कंडीशन फॉल्स रहा, दोनों चाइल्ड में जो मैक्सिमम वैल्यू होगा उससे स्वैपिंग होगा। मतलब एक बार में किससे पूछता है? 2 लोगों से पूछता है, 2 कंपैरिजन होता है एक बार में। समझ रहे हो? पेरेंट एक बार में 2 लोगों से पूछता है, मतलब कि 2 कंपैरिजन हो रहा है। स्वैपिंग कितना होगा? 1 से स्वैप करना है। किससे स्वैप करना है? जो मैक्स हीप में जिसका वैल्यू ग्रेटर हो, मैक्सिमम वैल्यू हो, दोनों चाइल्ड में ग्रेटर जिसका वैल्यू हो। ग्रेटर वैल्यू किसका है? देखो यहां पर वो 1 है, जो इससे पूछा कि पेरेंट मतलब कि हम तुमसे ग्रेटर हैं क्या? 18 बोला नहीं ग्रेटर है। 18 बोला कि पेरेंट जो है वो 1 मेरा ग्रेटर नहीं है। ए भी यही बात बोला, पेरेंट ग्रेटर नहीं है।
तो भाई कहां पर किससे स्वैपिंग करेगा? तो देखिएगा इस दोनों में कौन सा ग्रेटर है, इस दोनों में जो भी ग्रेटर होगा ना उससे ही ये स्वैपिंग करेगा। ग्रेटर कौन है? 17 है और 18 है। 18 ग्रेटर है, मतलब कि 18 को कट करके 1 यहां चला आया और यहां 1 को कट करके 18 चला गया। 1 को कट करके 18 चला गया। अब बोलो क्यों ऐसा किया था, ग्रेटर वाले से ही स्वैपिंग क्यों किए? मान लो एज्यूम करो कि 17 से 1 पूछा था और 17 से स्वैपिंग करता, तो उस केस में 1 ब्लैक से लिखते हैं, चलो 1 यहां पर चला आता और 17 यहां चला जाता ना, 17 यहां चला जाता, 1 यहां चला आता, तो यहां 17 रहता, यहां 18 रहता, फिर से गलत हो जाता ना। ये पेरेंट ग्रेटर देन इक्वल टू चाइल्ड, ये कंडीशन गलत हो जाता ना। समझ रहे हो बात को? अगर यहाँ पर स्मॉलर वैल्यू जो है, स्मॉलर चाइल्ड है, उससे अगर स्वैपिंग कर लेता तो एक और फॉल्ट आने वाला था, क्या कि इससे ये छोटा है, फिर से प्रॉब्लम क्रिएट हो गया। लेकिन जब ग्रेटर एलिमेंट को यहां लेकर आए हैं, तो कोई 18 को जब यहां लेकर चले आए तो 70 से ग्रेटर पहले ही है, कोई दिक्कत नहीं होगा। इसके चलते ही जो ग्रेटर एलिमेंट होगा, जो लार्जेस्ट चाइल्ड होगा, जो चाइल्ड का वैल्यू लार्जर होगा, उससे ही स्वैपिंग होगा। समझ रहे हो? लार्ज वाले से क्यों हो रहा है? तो आप देखो इसके बाद इसको स्मॉल वाले से नहीं करेंगे, क्योंकि स्मॉल वाले से करेंगे फिर से नया प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा, इसलिए स्मॉल वाले से नहीं करेंगे हम लोग स्वैपिंग। अब इसके बाद देखते हैं, 1 यहां चलाया, अब 1 अपना सही पोजीशन पर है क्या? नहीं, अब 1 फिर से अपने चाइल्ड से पूछेगा। यही कंडीशन, पेरेंट ग्रेटर देन इक्वल टू चाइल्ड है कि नहीं, ये हमेशा ही चलते रहेगा। पेरेंट आस्किंग चाइल्ड, जब तक कि इंड ना हो जाए, जब तक कि रुक ना जाए। कब रुकेगा? जब स्वैपिंग नहीं होगा तब रुक जाएगा। जैसे इंसर्शन में हुआ था, स्वैपिंग नहीं हुआ तो रुक गया वहां पर। तो वही चीज है, स्वैपिंग कब नहीं होगा? जब कंडीशन फुलफिल हो जाए। कंडीशन क्या है यहां पर? पेरेंट ग्रेटर देन इक्वल टू चाइल्ड। जब ये कंडीशन फुलफिल हो जाएगा, स्वैपिंग नहीं करेंगे, रोक देंगे वहां पर ही। समझ रहे हो बात को? तो यहां पर देखो 1 यहां चलाया, फिर से अपने चाइल्ड से पूछेगा, इसका चाइल्ड कितना है? 2 चाइल्ड है, यहां 16 और 15। 16 और 15 दोनों से ही पूछा, दोनों ही बोला कि नहीं, मेरा पेरेंट ग्रेटर नहीं है, 16 से ग्रेटर नहीं है, ओवर 15 से भी ग्रेटर नहीं है, दोनों ही बोला। लेकिन दोनों में लार्जर वैल्यू किसका है? एक 16 है और एक 15 है, दोनों में लार्जर वैल्यू किसका है? लार्जर 16 का है। स्वैपिंग किससे करेंगे? 16 से ही करेंगे। क्यों? क्योंकि अगर 15 से स्वैपिंग कर लेते हैं, 15 को यहां ले आते हैं, मान लो यहां 15 को ले आते हैं, यहां पर 1 को ले आते हैं, तो प्रॉब्लम क्रिएट क्या होगा? देखो 16 से छोटा रह गया है 15, प्रॉब्लम हो गया ना। इसलिए इसके चलते ही छोटे वाले से हम लोग स्वैपिंग नहीं करेंगे, छोटे वाले से स्वैपिंग नहीं करेंगे। यहां पर 2 चॉइस है, 2 चाइल्ड का चॉइस है, इसलिए दोनों को देखना पड़ रहा है। इंसर्शन में क्या था? एक ही चॉइस था केवल, कि इंसर्ट कर रहे थे, पेरेंट एक ही था, तो आसान था वो चीज। यहां पर 2 बार पूछ रहे हैं, दोनों चाइल्ड से पूछ रहे हैं, दोनों में जो ग्रेटर है उससे स्वैपिंग करेंगे। ग्रेटर क्या है? 15 और 16 में 16 ग्रेटर है, तो 16 को कट करके यहाँ 1 लेकर चले आएंगे, यहाँ 1 को कट करके यहाँ 16 लेकर चले गए। अब देखो जब 16 यहाँ आया है तो इसके लिए भी कंडीशन फुलफिल हो गया ना, 15 से ग्रेटर है, बस एक बार ही स्वैपिंग करना पड़ा ना। और नहीं तो अगर यहाँ 15 लेकर चले आते, 15 16 से स्मॉलर रहता, फिर 15 नीचे की ओर पूछते चला जाता, कहाँ जाएगा कोई ठीक नहीं है, हो सकता है लास्ट तक चला जाए। समझ रहे हो बात को? इसलिए एक्स्ट्रा स्टेप क्यों बढ़ाएंगे, यहाँ पर ही रिजॉल्व कर दी जो भी प्रॉब्लम है। तो 16 यहाँ चलाया, 1 यहाँ चलाया, फिर ये अपने चाइल्ड से पूछेगा क्या कि ये कंडीशन पेरेंट ग्रेटर देन इक्वल टू चाइल्ड सेटिस्फाई हो रहा है या नहीं। ये अपने चाइल्ड से पूछा। चाइल्ड क्या है? 12 है और 11 है, तो 12 और 11 में ग्रेटर कौन है? कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है क्या? 12 भी बोल रहा है कि नहीं मेरा पेरेंट ग्रेटर नहीं है, 11 भी यही बात बोल रहा है, तो दोनों में ग्रेटर एलिमेंट कौन है? 11 और 12 में 12 है, मतलब कि 12 से हम लोग स्वैपिंग कर देंगे 1 का, यहाँ पर 1 चलाया और यहाँ पर कौन आ गया? यहाँ पर आ गया 12। अब 12 जब यहाँ पर चलाया, देखो इसके लिए भी कंडीशन मतलब इसके लिए भी सेटिस्फाई हो गया ना कंडीशन। यहाँ 11 है, यहाँ 12 है, यहाँ 11 है, यहाँ 12 है, हो गया ना सही।
फिर अब वन क्या करेगा, वन फिर से अपने पेरेंट चाइल्ड से पूछेगा, वन पेरेंट है अपने चाइल्ड से पूछेगा कि कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है क्या, पेरेंट ग्रेटर देन इक्वल टू चाइल्ड, या अपने दोनों चाइल्ड से पूछेगा, दोनों ही बोला कि नहीं कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। क्या करेगा, जो लार्जर वैल्यू का चाइल्ड है, जो लार्जर है, लार्ज वाले, सिंपल सोचो, दो चाइल्ड है, एक छोटा बेटा है एक बड़ा बेटा है, तो कहीं भी राजा महाराजा का साम्राज्य होता था, जो बड़ा बेटा होता था उसी को साम्राज्य मिलता था, बस वही चीज यहां भी है, सेम यहां भी है, लार्ज वाले को प्रेफरेंस देना है, बस समझ रहे हो, तो पार्शलिटी नहीं है, लार्ज वाले को प्रेफरेंस देना है क्योंकि वो पहले आया है। ठीक, तो कंडीशन यहां भी अगर स्मॉलर को देंगे एक और कंडीशन फॉल्स होता है, इसलिए उस कंडीशन से बचने के लिए हम लोग लार्ज वाले को यहां लेकर जा रहे हैं। लार्ज क्या है, 4 है, 4 को यहां लेकर चले गए और यहां पर ले आए 1। इसका चाइल्ड क्या है, इसका चाइल्ड है ही नहीं, मतलब कि अब जो 1 पहुंचा है अपना जगह पर, ये इसका सही पोजीशन है, ये इसका सही पोजीशन है। और हम लोग के पास में एक एलिमेंट जो डिलीट किए थे जो मिल गया है, ये क्या है, मैक्सिमम एलिमेंट है मैक्स हीप का। मैक्स हीप जो एलिमेंट मिला है मैक्सिमम एलिमेंट है। हम पहले ही बताए थे क्या कि मैक्स हीप मैक्सिमम के लिए ही बना है, मैक्स हीप से मैक्सिमम ही मिलेगा। अगर ये मीन हीप होता तब क्या होता, मीन हीप अगर होता तो यहां पर मिनिमम वैल्यू होता, वहां भी यहां मिनिमम वैल्यू को डिलीट कर देते, लास्ट वाले एलिमेंट को यहां लेकर चले आते, उसके चाइल्ड से पूछते क्या कंडीशन, मीन हीप में क्या होता है कंडीशन कि पेरेंट, ये जो कंडीशन है पेरेंट ग्रेटर देन इक्वल टू चाइल्ड, ये कंडीशन ना होकर क्या रहता कंडीशन, पेरेंट लेस देन इक्वल टू चाइल्ड, और दोनों चाइल्ड में जो छोटा रहता उसको लेकर आते। मैक्स हीप में दोनों चाइल्ड में जो ग्रेटर वैल्यू है उसको लेकर आ रहे हैं, मीन हीप में जो स्मॉलर होगा उसको लेकर आएंगे। समझ रहे हो, स्मॉलर वाले को क्यों लाएंगे, सेम ऐसा ही सिचुएशन वहां भी बनेगा। मान लो ग्रेटर को लेकर चले आएंगे ऊपर में, दोनों चाइल्ड में जो ग्रेटर वैल्यू है उसको अगर लेकर चले आएंगे तो जो स्मॉलर वाला है स्मॉलर से ज्यादा बड़ा हो गया ना पेरेंट, इसका फिर से एक प्रॉब्लम आ जाएगा ना, इसलिए स्मॉलर को लाएंगे। मैक्स हीप में ग्रेटर चाइल्ड को लेकर आते हैं स्वैपिंग में, और मीन हीप में स्मॉलर को लेकर जाते हैं। ठीक, ये समझ गए हो। इसमें टाइम कितना लगा, टाइम कितना लगा है, एक तो इसको हम डिलीट किए हैं, एक स्वैपिंग इससे किए हैं, उसके बाद पूछते पूछते मतलब कि हिपिफाई टॉप करके, मैक्स हिपिफाई टॉप करके ये नीचे की ओर आ रहा है। कहां तक गया है, यहां से मैक्सिमम इंड तक जा सकता है, यहां से मैक्सिमम इंड तक जा सकता है। तो टाइम कितना लगा इंड तक जाने में, इसको इंड तक जाने में टाइम कितना लगा है, इसको इंड तक जाने में टाइम कितना, जितना नंबर ऑफ लेवल होगा, जितना नंबर ऑफ लेवल होगा। मतलब कि अगर टाइम का बात हम लोग करते हैं, अगर टाइम का बात करते हैं तो कितना कंपैरिजन हुआ था, इसमें 2 ही काम किए, कंपेयर किए और स्वैपिंग किए। कितना कंपैरिजन कर रहे हैं, हर एक लेवल में 2 कंपैरिजन कर रहे थे, याद करो, दोनों चाइल्ड से पूछते थे। मतलब कि अगर हम लोग कंपैरिजन का बात करते हैं, कंपैरिजन का बात करते हैं तो हर एक लेवल में 2 कंपैरिजन किए हैं। मतलब कि 2 इंटू नंबर ऑफ लेवल्स, नंबर ऑफ लेवल कितना है, लॉग एन होता है, n एलिमेंट्स अगर है तो नंबर ऑफ लेवल लॉग एन होता है 2 पावर k माइनस 1 इक्वल टू 1, उसे k का वैल्यू नंबर ऑफ लेवल्स निकालते हैं, लॉग एन होता है। मतलब कि कंपैरिजन कितना हो गया, 2 इंटू लॉग एन, इतना नंबर ऑफ कंपैरिजन होगा। स्वैपिंग कितना हुआ, स्वैप कितना बार किए हैं, याद करो, जो स्वैपिंग किए थे कितना बार किए थे, कंपेयर दोनों से कर रहे थे, लेकिन स्वैप केवल लार्जर वाले चाइल्ड से कर रहे थे मैक्स हीप में। अगर मीन हीप होता तो स्मॉलर वाले से करते, एक से ही स्वैपिंग करते। मतलब कि हर एक लेवल में स्वैपिंग एक ही होगा, मतलब कि जितना नंबर ऑफ लेवल्स है उतना स्वैपिंग होगा। मतलब कि कितना हो गया, ये हो गया लॉग एन, स्वैपिंग है जो लॉग एन हो गया। अगर ये दोनों को ऐड करते हैं तो कितना बनेगा, 2 लॉग एन यहाँ है, एक लॉग एन स्वैपिंग है, 2 लॉग एन कंपैरिजन है, लॉग एन स्वैपिंग है, टोटल कितना हो गया 3 लॉग एन, 3 लॉग एन हुआ ना, 3 लॉग एन बन गया। 3 लॉग एन को हम लोग लिख सकते हैं ना बिगो ऑफ
लॉग एन। इंसर्शन में 2 लॉग एन आया था हम लोग का, क्यों? एक कंपेरिजन कर रहे थे, एक ही मैक्सिमम स्वैप भी कर रहे थे। समझ रहे हो? वर्स्ट केस में एक ही कंपेरिजन कर रहे थे, एक ही स्वैप भी कर रहे थे, तो 2 लॉग एन आया था। यहां पर क्या है, 2 कंपेरिजन करना पड़ रहा है, दोनों चाइल्ड से कंपेयर करते हैं, क्योंकि पेरेंट इंसर्शन में पेरेंट से चाइल्ड पूछ रहा था, मीन हिपिफाई डाउन हो रहा था, मीन हिपिफाई डाउन था, यहाँ पर टॉप नहीं था, यहाँ डाउन था, नीचे से ऊपर की ओर जा रहा था। पेरेंट तो एक ही है, चाइल्ड 2 है, तब जब मीन हिपिफाई टॉप हो रहा है, ऊपर से नीचे की ओर जा रहा है, चाइल्ड 2 है, क्योंकि 2 बार कंपेयर करना है, 2 बार कंपेयर हम लोग किए थे हमेशा हर स्टेप में। तो ही है 2 लॉग एन कंपेरिजन हो गया और स्वैपिंग लॉग एन हो गया, टोटल 3 लॉग एन बीगो लॉग एन हो गया, इसके लिए बीगो लॉग एन हो गया। मान लो कोई ऐसा चीज रहे, कभी ऐसा कंडीशन मिल जाए हम लोग को, कभी ऐसा कंडीशन मिल जाता जो यहां से कोई एलिमेंट आए, यहां से कोई एलिमेंट आए, इतना नीचे नहीं जाना पड़े उसको, इतना नीचे नहीं जाना पड़े उसको, वो कहीं बीच में ही रुक जाए। समझ रहे हो? तो कांस्टेंट नंबर ऑफ कंपेरिजन और कांस्टेंट नंबर ऑफ स्वैपिंग हुआ, तब कांस्टेंट नंबर ऑफ कंपेरिजन और कांस्टेंट नंबर ऑफ स्वैपिंग हुआ। मतलब क्या कि हम लोग का जो लॉग इन आया है, ये लॉग इन है वर्स्ट केस का वैल्यू, या फिर इसको बोल सकते हैं क्या, एवरेज केस बोल सकते हैं। क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली क्या है कि मान लो हाफ में रुक जाए, log n by 2 लेवल्स गया है, मतलब कि 3 log n by 2 log n ही बचा। तो वर्स्ट केस और एवरेज केस log n होगा, और बेस्ट केस का अगर हम लोग बात करते हैं, बेस्ट केस का अगर बात करते हैं तो क्या बन जाएगा, बीगो 1 बन जाएगा। कुछ कांस्टेंट नंबर ऑफ, ये दोनों ही है, बेस्ट केस है, वर्स्ट केस और एवरेज केस ए है। कुछ कांस्टेंट नंबर ऑफ कंपेरिजन में रुक जाएगा, मतलब कि यहां से पहले तो यहां डिलीट किए, फिर यहां से एक नया एलिमेंट लेकर आए, और ये जो एलिमेंट है उतना नीचे नहीं गया है, पूरा बॉटम तक नहीं गया, सारा लेवल में नहीं गया, 2-4 लेवल ही नीचे गया, रुक गया। वो रुक सकता है क्योंकि देखो यहां पर जो एलिमेंट है, सिंपल सोचो, यहां पर एलिमेंट है, यहां पर एलिमेंट है, ये दोनों कंपेयर नहीं कर सकते हैं ना, ये दोनों में कोई भी ग्रेटर हो सकता है। मान लो इस रूट में नहीं आकर किसी और रूट में चला जाता, किसी और सब ट्री में चला जाता, किसी और सब ट्री में जाएगा, पहले ही रुक जाएगा ये। समझ रहे हो बात को? तो यहां पर जो एलिमेंट लिए हैं हम लोग, अगर यहां डिलीट करेंगे, 18 को फिर से डिलीट करेंगे, हो सकता है एक ऐसा केस बने कि यहां से कंपेयर करते करते इतना नीचे नहीं आए, पहले ही रुक जाए, कुछ कांस्टेंट नंबर ऑफ लेवल्स को क्रॉस करे और रुक जाए। तो कांस्टेंट नंबर ऑफ लेवल्स को क्रॉस कर रहा है, बीगो 1 हो गया बेस्ट केस। तो डिलीशन के लिए जब डिलीट करेंगे हम लोग, तो डिलीशन के लिए वर्स्ट केस और एवरेज केस log n होगा, दोनों में ही मैक्स हीप हो या मिन हीप हो, और बेस्ट केस 1 होगा। समझ रहे हो बात को? अब सेम काम को हम लोग एरे में करते हैं, सेम काम को हम लोग एरे में करते हैं। एरे में कैसे करेंगे भाई? डिलीट करना है ना, तो डिलीट करेंगे किसको? मैक्सिमम एलिमेंट को। मैक्सिमम कहाँ है? रूट में होता था। एरे में रूट कहां पर रहता है? सबसे पहला पोजीशन में रहता है। मतलब कि 21 को डिलीट किए, स्टोर कहां किए? स्टोर किए पी में। पी वेरिएबल लिए थे ना वहां पर, देखो पी वेरिएबल लिए है ना, पी में स्टोर किए। क्यों? क्योंकि डिलीट कर रहे हैं, कुछ काम है हमको, इतना सब एलिमेंट है, इसमें मैक्सिमम वैल्यू हमको चाहिए। मैक्स हीप क्या बोले थे? मैक्सिमम आउटपुट के लिए होता है, मिन हीप मिनिमम कॉस्ट के लिए होता है। समझ रहे हो बात को? अभी यूज आएगा आगे, इसका आगे यूज है। अभी जानो क्या कि हमको मैक्सिमम एलिमेंट चाहिए था, कुछ काम करना था हमको, कुछ भी रिक्वायरमेंट था मेरा काम का, मैक्सिमम हमको रूट से मिल गया। अब क्या करेंगे? अब जो लास्ट एलिमेंट है, उस लास्ट एलिमेंट को यहां पर ले आकर रख देंगे। लास्ट एलिमेंट क्या है? 1 है ना, 1 को यहां पर लाकर हम लोग रख दिए। देखो यहां पर ले आए, 1 लेकर चले आए, 1 लाकर हम लोग रख दिए। अब 1 को हमेशा ही सेम ऐसे ही पूछना पड़ेगा ना चाइल्ड से, स्वैपिंग करना होगा ना। सिंपल सोचो, चाइल्ड क्या होगा? कौन कौन चाइल्ड होता है? अगर लेफ्ट चाइल्ड का बात करते हैं तो 2 into i से फाइंड आउट होता है, और राइट चाइल्ड जो होता है 2 into i + 1 पर होता है। यही होता है ना दोनों चाइल्ड से पूछेंगे।
दोनों चाइल्ड में जो मैक्सिमम वैल्यू होगा, मैक्स हीप है, दोनों चाइल्ड में जो मैक्सिमम वैल्यू होगा उससे स्वैपिंग करेंगे। अगर मिन हीप होता, दोनों चाइल्ड में जो मिनिमम वैल्यू होता उससे स्वैपिंग करते। देखो इसके चाइल्ड कौन होगा, ये 1 है ना, 1 है ना, 2i में इसका लेफ्ट चाइल्ड होगा, 2 इंटू 1 2 बना, और 2 इंटू 1 प्लस 1 3 बना, 2 और 3 इसका चाइल्ड है। अब 2 और 3 में मैक्सिमम वैल्यू क्या है, तो यहाँ 17 है, यहाँ 18 है। क्या करेंगे, 18 वाले से इसको हटाएंगे और 1 को यहाँ लेकर चले आए और यहाँ पर 18 को रख दिए। अब 1 यहाँ चला आया है 18 पर, 17 से क्यों नहीं किए, क्योंकि 17 और 18 का मैक्सिमम वैल्यू 18 था, और मैक्स हीप में हम लोग जो मैक्सिमम वैल्यू का चाइल्ड होता है उससे करते हैं स्वैपिंग। क्यों करते हैं, इसका रीजन है, अगर नहीं करेंगे तो एक और प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है, अभी बताया था ट्री में, बस वही चीज यहाँ भी करेंगे। अब यहाँ पर 1 चलाया है, ये अपने चाइल्ड से पूछेगा, इसका चाइल्ड कहाँ होगा, 2 इंटू आई प्लस, एक होगा पहला लेफ्ट चाइल्ड 2 इंटू आई पर, और एक होगा राइट चाइल्ड 2i प्लस 1 पर, यही होगा ना। 2 इंटू 2i कितना होगा इसका वैल्यू, यहाँ सेकेंड पोजिशन है, 2 इंटू आई कितना हो गया, 4 हो गया, मतलब अब 4th पोजिशन में जाएगा। यहां से पूछा तो यहां पर और यहां पर पूछा था, यही दोनों जगह ना, यहां स्वैपिंग हो गया। अब एक किससे पूछेगा, ये 4 पर पूछेगा, और 2 इंटू आई प्लस 1 5 पर पूछेगा, मतलब कि ये यहां से 4 पर पूछेगा और यहां से ही 5 पर पूछेगा। ये दोनों में जो ग्रेटर वैल्यू होगा उससे स्वैपिंग कर लेगा। 15 और 16 है, ग्रेटर कौन है, 16 है ना, मतलब 16 को कट करेगा, यहाँ 1 चलाया और यहाँ 1 को कट करके यहाँ पर 16 हो गया, यही हुआ ना। अब कहाँ आ गया है 1 देखो 4 पर चलाया है। अब क्या करेगा, 4 इंटू आई पर पूछेगा और 4 इंटू आई प्लस 1 पर पूछेगा, दोनों जगह पूछेगा। 4 है, कहाँ है 4 इंटू आई, मतलब कि 2 इंटू 4 8 हुआ। अब पूछेगा, एक 8 से पूछेगा और एक और 9 से भी पूछेगा, क्यों, राइट चाइल्ड 9 पर है, तो 11 और 12 में से ग्रेटर कौन है, 12 है, मतलब कि 12 को कट करके यहाँ 1 चलाया, यहाँ 1 को कट करके यहाँ बन गया 12। अब 1 हम लोग का 8 पर चलाया है, 8 पर आ गया है ना। उसके बाद में किसे पूछेगा, 8 इंटू 2, 8 इंटू 2 2i पर लेफ्ट चाइल्ड होगा, मतलब कि 16, ये पूछेगा 16 पर। 16 कहाँ है, यहाँ है, तो यहां से लेकर आते हैं 16 पर। एक और राइट चाइल्ड कहाँ होगा, 17 पर होगा, 2i प्लस 1 पर, तो यहां से आएगा 17 पर भी। ये दोनों से पूछेगा पहले कि हम ग्रेटर है या नहीं, क्योंकि मैक्स हीप है, नहीं है तो तुम दोनों में से ग्रेटर कौन है ये भी बता दो, उससे ही स्वैपिंग करेंगे। तो ये दोनों में 2 और 4 है, 2 और 4 में कंडीशन फॉल्स होगा, 1 2 और 4 किसी से भी ग्रेटर नहीं है। सेकंड कंडीशन क्या है, ये दोनों में ग्रेटर कौन है, ग्रेटर कौन है 4 है, 4 की जगह पर 1 चलाया, यहां पर 1 की जगह पर 4 चलाया। अब 1 चलाया है यहां पर 16 पर। अब क्या करेगा, ये अपने चाइल्ड से पूछेगा, 16 है 2 इंटू आई, इसका लेफ्ट चाइल्ड कहां होगा, 2 इंटू आई, 2 इंटू 16 पर 32 पर, यहां से 32 पर जाएगा। 32 को यह है क्या ब्लॉक, 32 है क्या, है ही नहीं, मतलब कि एरे ओवर हो चुका है। यहां पर जब आया, यहां क्या लिख दिया, एरे ओवर, तो क्या करना है, हम लोग को स्टॉप कर जाना है, स्टॉप कर जाना है, एरे ओवर हुआ स्टॉप कर जाएंगे। मतलब ट्री में इस तरीके से हम लोग डिलीट करेंगे, और अगर एरे के फॉर्मेट रहे तो इस तरीके से हम लोग डिलीशन करेंगे। अब देखो सेम यही काम यहां हुआ है कि नहीं, कंपेयर करते हैं। ठीक, सबसे पहले क्या हुआ था, 21 को डिलीट किए थे, 21 यहां भी किए हैं, यहां पर 1 को लेकर आए थे, यहां भी 1 को लेकर गए हैं, देखो 21 पर। उसके बाद में जहां 18 था वहां पर फाइनली 16 बन गया है। देखो जहां पर 18 था यहां फाइनली क्या बना है, देखो 16 है यहां पर फाइनल। उसके बाद में जहां 16 था वहां फाइनली 12 बना हुआ है, देखो जहां 16 है वहां पर 12 बना है फाइनल। उसके बाद जहां पर 12 है वहां फाइनली 4 आया हुआ है, जहां 12 है वहां देखो फाइनल 4 वैल्यू आया हुआ है। जहां पर 4 था इनिशियली वहां 1 आया हुआ है, जहां 4 था वहां पर 1 आया हुआ है।
सेम काम हुआ ना। देखो यहाँ पर 2 और 4 से पूछा गया है, यहां पर भी एक जगह 2 है, एक जगह 4 है। रुक जाओ एक सेकेंड, 5 4 3 2 1 होना चाहिए था। यहां पर 3 होता, यहां 2 होता और 1 मान लो यहां होता। 1 यहां पर होता, 19 पर 1 का एक और वैल्यू रहता, 19 रहता, मिसिंग हुआ था, उसमें एक वैल्यू को मिस कर गए थे। सेम वही काम होता, लेकिन यहाँ क्या है 3 और 4, 3 और 4 से पूछा गया है। यहाँ पर यहाँ क्या है 11 और 12, यहाँ 11 और 12 से पूछा गया है। यहाँ पर क्या है 16 और 15, यहाँ 16 और 15 से पूछा गया है। उसके पहले 18 और 17 से पूछा गया है। देखो यहाँ पर 18 और 17 से पूछा गया, सेम काम हो रहा है। अब बोलो कि यहाँ पर छूट गया, तभी गलत क्यों नहीं हुआ? अगर इंसर्शन कर रहे होते तब एक चांसेस था गलत होने का, लेकिन डिलीशन कर रहे हैं हम लोग। यहाँ वाले एलिमेंट को ब्लाइंडली यहाँ कॉपी कर लेते हैं, लास्ट एलिमेंट को सीधा कॉपी किए थे वहां पर, उसके बाद यहां से नेक्स्ट आते जा रहे थे, बाई चांस यहां पर हम लोग टच ही नहीं किए थे, तो मिस हुआ है, उसके बावजूद सही हो गया। समझ रहे हो बात को? ये मिस नहीं होना चाहिए था, बाई चांस मिस हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो ओवरऑल समझो कि डिलीट करना है तो कैसे कर रहे थे हम लोग, दोनों चाइल्ड से पूछते हैं, 2 कंपैरिजन करते हैं हमेशा। कंपैरिजन कितना करते हैं? कंपैरिजन 2 करते हैं। और स्वैपिंग कितना करते हैं? जो लार्जर चाइल्ड होता है उससे स्वैप करते हैं, मतलब कि स्वैपिंग लॉगिन करते हैं। टोटल 3 लॉगिन होता है, मतलब कि बीगो लॉगिन हम लोग का वर्स्ट केस, और वर्स्ट केस बोल लो इसको, या फिर एवरेज केस बन गया है, और बेस्ट केस बीगो ओवन बन गया है। क्यों बीगो ओवन क्यों बना? यहां ऊपर गया, मान लो सबसे नीचे तक नहीं आए, कुछ कांस्टेंट लेवल ही ट्रेवल करके रुक जाए। सेम काम मीन हीप में भी होगा, मीन हीप में भी सेम काम होगा। मीन हीप में क्या करेंगे? मिनिमम को डिलीट करेंगे, लास्ट वाले एलिमेंट को यहां लाएंगे, चाइल्ड से पूछेंगे, दोनों में से जो मिनिमम होगा उससे स्वैपिंग करेंगे, बस। फिर दोनों में से जो मिनिमम हुआ उससे स्वैपिंग किए, यही काम होता जाएगा, नीचे की लेवल तक जाएंगे। वहां भी वर्स्ट केस और एवरेज केस लॉग इन होगा, यहां भी वर्स्ट केस, बेस्ट केस, वर्स्ट केस और एवरेज केस लॉग इन हो रहा है, बेस्ट केस ओवन हो रहा है। हम लोग डिलीशन के बारे में जान गए, ठीक। अब देखो डिलीट किए हैं तो यहां पर जो यहां से ओवन लेकर गए थे ना, यहां से ओवन लेकर चले गए थे, यहाँ 1 पहले से लिखा हुआ था ऐसे, 1 यहां से लेकर गए, ये तो प्लेस खाली हो गया ना। जब लास्ट प्लेस में 1 है, जैसे ये प्लेस यहाँ वैकेंट हो गया है ना, यहाँ कुछ नहीं ना है अभी, याद करो ये जो पोजीशन है, यहां से 1 को जो हम लेकर गए यहाँ पर, ये पोजीशन खाली हो गया ना। सेम एरे में भी लास्ट पोजीशन तो खाली हो गया है ना। लास्ट पोजीशन में क्या करेंगे? लास्ट पोजीशन में अगर हम लोग जो एलिमेंट को डिलीट किए हैं, इस एलिमेंट को अगर रख देते हैं ये लास्ट पोजीशन में अगर एलिमेंट डिलीट कितना किया 21 को अगर लास्ट पोजीशन में रख देते हैं, तो सिंपल सोचो ये पूरा एरे में मैक्सिमम वैल्यू यहां लास्ट में रहेगा कि नहीं रहेगा? जब डिलीट किए हैं तो मैक्सिमम ही किए थे ना, मैक्स वैल्यू था ना, 21 था जो इस एरे का मैक्सिमम वैल्यू था। मैक्सिमम वैल्यू को डिलीट किए, यहां पर एक पोजीशन खाली हुआ है, एक जगह खाली हुआ है, एक ब्लॉक, यहां पर हम लोग इस वैल्यू को स्टोर कर लेते हैं। तो इस एरे का मैक्सिमम वैल्यू इंड में चला गया ना। फिर से अगर डिलीट करेंगे तो यहां पर वैल्यू क्या है? 18 है। 18 इस एरे का 21 को छोड़कर जो बाकी रिमेनिंग है उसमें से 18 लार्जेस्ट है। इसको भी डिलीट करेंगे, इसको सबसे लार्जेस्ट को लास्ट पोजीशन में लेकर गए थे, फिर से डिलीट किए, इसके पहले वाला पोजीशन खाली हो जाएगा, यहां पर हम लोग 18 को लेकर चले आएंगे, नेक्स्ट लार्जेस्ट को लेकर चले आएंगे, उसके बाद मतलब कि लार्जेस्ट को लास्ट में लेकर गए, सेकंड लार्जेस्ट जो 18 है जो यहां पर लेकर आए, थर्ड लार्जेस्ट, थर्ड टाइम जब डिलीशन करेंगे तब यहां थर्ड पोजीशन पर आएगा, मतलब कि लार्जेस्ट मेरा लास्ट पोजीशन में चला जाएगा। अगर एक खाली जगह को यूज करना चाहते हैं, ये जो डिलीट किए हैं 21 को, इसको अगर यूज करना चाहते हैं, 21 को लास्ट पोजीशन में हम लोग रख दिए। फिर से अगला जब डिलीशन हुआ तो यहाँ डिलीशन जब होगा तो इसके जो रिमेनिंग एलिमेंट है उसका लार्जेस्ट डिलीट करेंगे कि मैक्स हीप है, लार्जेस्ट ही मिलेगा। लार्जेस्ट को जब यहाँ रख देंगे तो यहाँ पर नेक्स्ट वाले डिलीशन में एक और भी स्पेस यहाँ खाली होगा ना, यहाँ पर हम नेक्स्ट डिलीशन को एलिमेंट को रख दिए। नेक्स्ट क्या डिलीट हुआ है?
सेकेंड लार्जेस्ट एलिमेंट हुआ है, तो लास्ट में लार्जेस्ट आ गया, सेकेंड लास्ट में सेकेंड लार्जेस्ट आ गया, वैसे ही थर्ड लास्ट में थर्ड लार्जेस्ट आ जाएगा, फोर्थ लास्ट में फोर्थ लार्जेस्ट आ जाएगा, फिफ्थ लास्ट में फिफ्थ लार्जेस्ट आएगा, सिक्स्थ लास्ट में सिक्स्थ लार्जेस्ट आएगा। मतलब कि लास्ट से ग्रेटर, उसके बाद छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा आते जा रहा है। इसको क्या बोलते हैं? एक एरे है, अगर एक एरे अगर ऐसा है, लार्जेस्ट अगर यहाँ है, उसके बाद सेकेंड लार्जेस्ट है, उसके बाद थर्ड लार्जेस्ट है, उसका फोर्थ लार्जेस्ट है, उसका फिफ्थ लार्जेस्ट है, इसको क्या बोलते हैं? पूरे को अगर बार बार डिलीट करते रहेंगे, n टाइम्स कर ले अगर डिलीशन, अगर n टाइम्स कर ले, n टाइम्स करेंगे, सब एलिमेंट डिलीट हो जाएगा। मैक्स हीप से सब एलिमेंट डिलीट हो जाएगा। सब एलिमेंट को यहां डिलीट करते हैं, यहां लाकर स्टोर करते हैं, फिर सेकेंड एलिमेंट आता है, फिर यहां लाकर करते हैं, फिर थर्ड डिलीशन में यहां लाकर करते हैं, फोर्थ में यहां लाकर किए, फिफ्थ में यहां लाकर किए। समझ रहे हो बात को? ये क्या कुछ दिख रहा है? ये इंक्रीजिंग ऑर्डर नहीं दिख रहा है क्या? ये इंक्रीजिंग ऑर्डर नहीं दिख रहा है क्या? बताओ। इंक्रीजिंग ऑर्डर यही होता है ना, सबसे लार्जेस्ट लास्ट में रहे, सेकेंड लार्जेस्ट उसके पहले, थर्ड लार्जेस्ट उसके पहले, फोर्थ लार्जेस्ट उसके पहले, यही होता है ना। मतलब कि अगर स्टोर करते जाए, सेम स्पेस को अगर यूज करते जाए, जो लास्ट में ब्लैंक स्पेस हुआ है उसको अगर यूटिलाइज करना हम लोग चाहेंगे और n टाइम्स अगर डिलीशन कर देते हैं, तो हम लोग को असेंडिंग ऑर्डर में, इंक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्टेड एरे मिल जाएगा। इसके चलते ही इसको हीप सॉर्ट बोले थे। स्टार्टिंग में एक टॉपिक बोले थे, क्या बोले थे? स्टार्टिंग में टॉपिक था हीप सॉर्ट, हीप सॉर्ट बोले थे। तो यहां सॉर्टेड एरे मिल गया ना हम लोग को इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो जान लो, जब मैक्स हीप रहेगा, मैक्स हीप जब होगा, यहां पर इसको हटाकर लिखते हैं, जब मैक्स हीप होगा तो मैक्स हीप को अगर बार बार अगर n टाइम्स डिलीशन करेंगे, n टाइम्स डिलीशन करेंगे और स्टोर करेंगे लास्ट में, स्टोर एट लास्ट, अगर हम लोग ये काम करते हैं तब हम लोग को क्या मिलेगा? तो हम लोग को क्या मिल रहा है? असेंडिंग ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर में डेटा मिल रहा है। तब हम लोग को सॉर्टेड एरे मिल रहा है असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर में हम लोग को सॉर्टेड एरे मिल रहा है। कब? जब मैक्स हीप से n टाइम्स डिलीशन करते हैं तब। वैसे ही मीन हीप से अगर हम लोग कर दें, अगर मीन हीप से कर दें, अगर डिलीशन करते रहें और लास्ट में स्टोर करेंगे जाकर, तो मिनिमम एलिमेंट सबसे लास्ट में, उसके बाद सेकेंड मिनिमम सेकेंड लास्ट पोजीशन में, थर्ड मिनिमम थर्ड लास्ट पोजीशन में। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर यही होता है ना, डिक्रीजिंग ऑर्डर यही होता है ना, डिसेंडिंग ऑर्डर यही होता है ना, कि सबसे छोटा है जो लास्ट में रहे, उसके पहले उससे छोटा वाला रहे, या उससे ग्रेटर सेकेंड लार्जेस्ट रहे, सेकेंड लार्जेस्ट एलिमेंट सेकेंड लास्ट पोजीशन में रहे, स्मॉलेस्ट एलिमेंट जो है जो लास्ट पोजीशन, सेकेंड स्मॉलेस्ट सेकेंड लास्ट, थर्ड स्मॉलेस्ट थर्ड लास्ट, फोर्थ स्मॉलेस्ट फोर्थ लास्ट। ये क्या है? डिक्रीजिंग ऑर्डर है ना। मीन हीप से अगर डिलीट कर करके हम एलिमेंट को स्टोर करते हैं, क्योंकि एक जगह तो खाली होता है, डिलीट करते हैं तो एक स्पेस तो खाली होता है लास्ट में ना, हमेशा हर एक डिलीशन के बाद में सेम स्पेस को यूज करते हैं उस एलिमेंट को रखने के लिए। तो n टाइम्स अगर मीन हीप में, अगर मीन हीप में अगर यहां पर n टाइम्स डिलीशन करते हैं और स्टोर एट लास्ट, लास्ट जो ब्लैंक बन रहा है उसमें स्टोर करते हैं, तो क्या मिलेगा हम लोग को? हम लोग को मिलेगा सॉर्टेड एरे। कैसा? सॉर्टेड एरे मिलेगा हम लोग को डिसेंडिंग ऑर्डर में।
डिसेंडिंग ऑर्डर में हम लोग को एक सॉर्टेड एरे मिलेगा। कब? जब मीन हीप से हम लोग डिलीशन करेंगे तब। तो बोलो टाइम कितना लगेगा? टाइम कितना लगेगा हम लोग को एक काम करने में? ये जो डिलीशन कर रहे हैं, ये जो बताए अभी कि हम लोग डिलीट करके स्टोर कर सकते हैं लास्ट में, तो इसमें टाइम कितना लगेगा बताओ? एक बार डिलीट करने में कितना टाइम लग रहा था? सिंगल डिलीशन में वर्स्ट केस में टाइम कितना लगा है? वर्स्ट केस और एवरेज केस में लॉगिन टाइम लगा है, बेस्ट केस में 1 टाइम लगा है। तो बेस्ट केस हम लोग हमेशा नहीं ले सकते हैं, तो एवरेज केस लेंगे। एवरेज केस में लॉगिन टाइम लग रहा है, तो अगर यहाँ पर n टाइम्स अगर डिलीशन करते हैं, n टाइम्स डिलीशन करते हैं तो कितना टाइम लगा? n इंटू 1 टाइम। एवरेज कॉस्ट जो है, एवरेज कॉस्ट जो है 1 टाइम कितना है? लॉगिन है, मतलब n इंटू लॉगिन कितना टाइम हो गया? बिगो n लॉगिन, बिगो n लॉगिन। यही टाइम लगा ना डिलीट करने का। अगर हीप है हम लोग के पास में, मैक्स हीप अगर अवेलेबल है हम लोग के पास में, अब तब अगर हम लोग को सॉर्टेड एरे चाहिए असेंडिंग ऑर्डर में, तो n टाइम्स डिलीशन जब हम करते हैं, लास्ट में स्टोर करते जाते हैं, तो हम लोग को मिलता है असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टेड एरे मिलता है। तो कितना कॉस्ट आता है? बिगो n log n आता है कॉस्ट। ये हो गया किसका? मैक्स हीप का हो गया। मीन हीप का क्या होगा? मीन हीप में भी जब डिलीट करेंगे कॉस्ट उतना ही लगना है, लॉग एन ही लगेगा। मिनिमम एलिमेंट जा रहा है, फिर से वो मीन हीपिफाई टॉप करेगा, टाइम उतना ही लगेगा, लॉग एन ही लगेगा एवरेज केस में। मतलब क्या? अगर n टाइम्स कर रहे हैं तो n इंटू लॉग एन यहां पर भी होगा। कितना बन जाएगा वो? बिगो n लॉग एन बन गया। मतलब कि अगर हीप अवेलेबल है हम लोग के पास में, अगर हीप अवेलेबल है, तब हम लोग को अगर सॉर्टेड एरे चाहिए तो n log n में हम लोग को सॉर्टेड एरे मिल जाता है। समझ रहे हो बात को? सॉर्टेड एरे हम लोग को n log n टाइम में मिल जाता है। कब मिलता है? जब मैक्स हीप ऑलरेडी अवेलेबल, मैक्स हीप ऑलरेडी अवेलेबल है अगर, तब मिलता है n log n टाइम में सॉर्टेड एरे। यहां पर क्या बोल सकते हैं? जब यहां पर मीन हीप ऑलरेडी अवेलेबल, मीन हीप अवेलेबल है तब n log n टाइम लगता है। मैक्स हीप अवेलेबल है तब n log n टाइम लगता है सॉर्टेड एरे को मिलने में। समझ रहे हो बात को? तो आप बोलो ये जो अवेलेबल है, अवेलेबल वर्ड जो बोले हैं कि मैक्स हीप अवेलेबल हो या फिर मीन हीप अवेलेबल हो, इसका मतलब क्या बोल रहे हैं? इनडायरेक्टली हम लोग बोल रहे हैं कि अगर हम लोग का मीन हीप हम लोग के पास नहीं है, हीप में नहीं है अरेंज हम लोग का डेटा, तो पहले क्या करेंगे? पहले हीप हम लोग बनाएंगे, उसके बाद इस सॉर्टेड एरे हम लोग चाहिए, तो सॉर्टिंग करने के लिए हम लोग डिलीशन करेंगे। मतलब कि अगर हीप से हम लोग को, अगर हीप के हेल्प से हम लोग को एलिमेंट को सॉर्ट करना चाहते हैं, अगर सॉर्टिंग करना चाहते हैं असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में, अगर हम लोग हीप से चाहते हैं एलिमेंट्स को सॉर्ट करना, तो पहला स्टेप क्या होगा? पहला स्टेप होगा हीप को बनाना। पहला स्टेप होगा, यहां पर लिख लो अच्छे से, अगर हीप से हम लोग को, मतलब कि हीप सॉर्ट करना है, अगर हीप सॉर्ट करना है हम लोग को, हीप के हेल्प से सॉर्टिंग करना है एलिमेंट्स को, तो पहला स्टेप जो होगा, क्या मिलना चाहिए हम लोग के पास में? हम लोग के पास में मीन हीप या मैक्स हीप अवेलेबल होना चाहिए, हीप मिलना चाहिए। मतलब कि हीप बना रहना चाहिए, हीप बिल्डिंग टाइम, हीप को बनाने में जो टाइम लगेगा वो भी टाइम लगेगा ना, हीप को बनाना होगा ना। यहां तो हम लोग लिख लिए थे सीधा, हीप को ऐसे लिख लिए,
विजुअली देख रहे हैं, मैनुअली सब कुछ लिख रहे हैं देखकर। लेकिन हीप बनाने का टाइम मिलेगा, रेंडमली एलिमेंट मान लो n एलिमेंट्स मिल जाए तो हीप बनाने का एक टाइम लगेगा। सेकंड टाइम क्या है, सेकंड टाइम क्या लगेगा अगर हीप सॉर्ट करना है तो n एलिमेंट डिलीशन टाइम, n एलिमेंट को डिलीट करने का टाइम लगेगा। तो देखो डिलीट करने का टाइम तो हम लोग देख लिए हैं कि n log n लग रहा है दोनों ही केस में, मैक्स हीप हो या मीन हीप हो। मतलब कि इसका सेकंड का जो टाइम है जो हम लोग को पता है कितना, n log n। सेकंड का टाइम हम लोग को पता है, फर्स्ट वाला का टाइम हम लोग को फाइंड आउट करना है। अगर ये दोनों टाइम पता चल जाए हम लोग को तो टोटल टाइम, यहां पर टोटल टाइम मिल जाएगा ना हीप सॉर्ट का। हीप सॉर्ट ही टॉपिक था ना, बोले थे ना स्टार्टिंग में। हम लोग पढ़ेंगे क्या, हीप सॉर्ट पढ़ेंगे। सबसे पहले बेसिक देखिए हीप कैसा होता है, उसके बाद हीप में कैसे इंसर्ट करते हैं एलिमेंट को, हीप को कैसे रिप्रेजेंट करते थे एरे से और लिंक लिस्ट से, समझ रहे हो। हीप के लिए प्रेफरेबल जो प्रेफर कर रहे थे रिप्रेजेंटेशन टेक्निक को वो मेरा एरे था। उसके बाद देखिए हीप में कैसे डेटा को इंसर्ट करते हैं, कैसे डिलीट करते हैं। इंसर्ट करने में कितना टाइम लगता है और डिलीट करने में कितना टाइम लगता है। डिलीट करने पर एक नया चीज क्या पता चला कि डिलीट करके अगर स्टोर करते जाएंगे लास्ट एरे के लास्ट ब्लॉक में, अगर स्टोर करते जाएंगे बार बार हम लोग रिपीटेशन करेंगे यही काम का, तो हम लोग को सॉर्टेड एरे भी मिल सकता है और मिलेगा ही मिलेगा। अगर मैक्स हीप है तो असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टेड मिलेगा, मीन हीप है तो डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टेड मिलेगा। यहां पर देखो यही लिखे हैं, असेंडिंग ऑर्डर में मिल रहा है मैक्स हीप से, मीन हीप है तो डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टेड मिल रहा है। तो अगर सॉर्टिंग करना है हम लोग को हीप के थ्रू तो पहले हम लोग को हीप बिल्डिंग टाइम को फाइंड आउट करना होगा, ए टाइम को फाइंड आउट करना होगा। और डिलीशन टाइम हम लोग को पता चल गया है, डिलीशन टाइम जो है ये हम लोग के पास मिल चुका है n log n। अगर हीप बिल्डिंग टाइम अगर पता चल जाए तो काम बन जाएगा ना हम लोग का, हीप सॉर्ट का टाइम निकाल लेंगे। कैसे हम लोग को मिलेगा सॉर्टेड एरे वो भी पता है हम लोग को कि हीप में डिलीट करते जाएंगे मिल जाएगा। तो एक चीज जानना है कि हीप बनाते कैसे हैं और टाइम कितना लगता है, हीप बनाते कैसे हैं और टाइम कितना लगता है। मतलब कि नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो क्या है, वो है बिल्ड हीप। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं बिल्ड हीप। हीप बनाते कैसे हैं, टाइम कितना लगता है, कैसे बनाते हैं वो जानेंगे, उसमें टाइम उसका प्रॉपर एनालिसिस करेंगे, उसके टाइम को जानेंगे कितना टाइम लगता है। नेक्स्ट टॉपिक यही है हम लोग का बिल्ड हीप। बिल्ड हीप जान लेंगे ओवर हो जाएगा टॉपिक, समझ रहे हो बात को। तो अभी तक जो भी पढ़ाए हैं अच्छे से रिवाइज कर लो, बहुत अच्छे से रिवाइज कर लो, ताकि जब बिल्ड हीप बताएंगे इंड हो रहा होगा, जब ये टॉपिक इंड हो रहा होगा हर चीज माइंड में रहे। जो भी बताया हीप जहां से स्टार्ट किए थे इसको रिवाइज करो, पहले जो पढ़ाया हुआ चीज है जो टॉपिक है उसको भी रिवीजन करते रहना, लेकिन ये करंट टॉपिक को अच्छे से रिवाइज करके रखो, ताकि नेक्स्ट क्लास में जब बिल्ड हीप बताएंगे तो समझ में आएगा, सब कुछ चीज को कोरिलेट कर पाओगे एक साथ में। तो नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग का बिल्ड हीप। पढ़ो अच्छे से, रिवाइज करो, नेक्स्ट टॉपिक बताएंगे। आसान है, कोई टफ नहीं है। बिल्ड हीप इतना कुछ जान लिए हैं, बिल्ड हीप बहुत छोटा टॉपिक है। हीप में कैसे इंसर्शन करते हैं, डिलीशन करते हैं, सब कुछ जब जान गए हैं तो अब हीप बनाना कैसे है, हीप कैसे फॉर्मेशन होगा हीप का, वो आसान टॉपिक है, बना लेंगे। मैन्युअली हम लोग ड्रॉ किए थे ना ट्री, लेफ्ट चाइल्ड राइट चाइल्ड ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री होना चाहिए, बस वैसे ही बना लेंगे। लास्ट में क्या करना होगा, अगर मीन हीप बना रहे हैं तो ये कंडीशन को सेटिस्फाई करना होगा, क्या, पेरेंट लेस देन इक्वल टू चाइल्ड। अगर मैक्स हीप बना रहे होंगे तो क्या होगा, पेरेंट ग्रेटर देन इक्वल टू चाइल्ड। एक प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करना है जो हर नोड के लिए सही रहे, बस यही काम करना है। ये देखेंगे बिल्ड हीप मेथड में, बिल्ड हीप मेथड यहां लिख सकते हैं, बिल्ड हीप मेथड।
नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग का। और एक और भी चीज जान लो, एक चीज डिलीशन में जान लो, जब हम लोग डिलीट किए थे तो ये स्टेबल नहीं होता है। हीप है जो, हीप से जब हम लोग डिलीट करते हैं तो स्टेबल नहीं है। क्योंकि देखो एक चीज याद रखो इतना, कि जब हम लोग डिलीट कर रहे थे तो लास्ट में लिख रहे थे ना, तो मान लो सब एलिमेंट्स सेम रहे। मान लो ऐसा एलिमेंट होता 10A, सब 10 ही है, एक इंडिकेटर हम लोग लगाए हैं ए बी का, जो डिफरेंशिएट किए कौन सा 10 का बात कर रहे हैं। 10C 10D इतना ही अगर लिखते हैं। अब यहां से हम लोग डिलीट करने वाले हैं, तो एक एलिमेंट को डिलीट करेंगे, कहां से डिलीट करेंगे? रूट से ही करेंगे, रूट से करेंगे। ये क्या है, मीन हीप है या मैक्स हीप है? दोनों में ही सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि पेरेंट लेस देन इक्वल टू, इक्वल भी है, और पेरेंट ग्रेटर देन इक्वल टू, दोनों में सेटिस्फाई कर रहा है। इसलिए मीन हीप बोलो या मैक्स हीप बोलो, दोनों ही सेटिस्फाई कर जाएगा ये। तो यहां पर देखो, जब इसको डिलीट करेंगे, इसको डिलीट किए 10A को, तो P इक्वल टू 10A, यही लाए हैं ना, P में स्टोर किए हैं 10A को। यहां पर कौन आ गया? 10D आ गया, यहां पर आ गया 10D। समझ रहे हो? अब देखिएगा दोनों चाइल्ड से पूछेगा, ये तो हट गया है, चाइल्ड से पूछेगा, कंडीशन सेटिस्फाई हो गया है, रुक जाएगा यहां पर ही, टाइम कांस्टेंट ही लग रहा है। लेकिन इसको एरे में कैसे लिख सकते थे? इसका एरे रिप्रेजेंटेशन कैसा था? इसको एरे में कैसे लिखते? सबसे पहले डिलीट करने के पहले कैसे लिखते? 10A 10B 10C 10D, मतलब 10A 10B 10C 10D, ऐसे ही लिखते ना, 10D तक लिख दिए। अब डिलीट जब किए हैं, तो डिलीट करने का मतलब क्या है कि इसको डिलीट किए हम, 10D को यहां लेकर चले आएंगे, मतलब कि यहां आ गया 10D, तो यहां एक खाली हो गया जगह। यहां पर कौन सा एलिमेंट जाएगा? जो हम लोग डिलीट किए हैं उसको लास्ट में रखते हैं, क्योंकि स्पेस खाली हो गया। यहां पर रखते हैं 10A। देखो पहले 10A यहां था, इक्वल एलिमेंट है ना, इक्वल एलिमेंट है ना। जब सॉर्ट किए हैं हम लोग, जब सॉर्टिंग हुआ है, इसके बाद जब पूरा प्रोसेस करेंगे, देखो 10A का पोजीशन यहां चला गया है, जो कि अस्टेबल नहीं है ना। सेम एलिमेंट में भी पोजीशन चेंज हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि हीप में, हीप क्या है, इसको बोल सकते हैं नॉट अस्टेबल, नॉट अस्टेबल, नॉट अस्टेबल। जैसे क्विक सॉर्ट में हुआ था, क्विक सॉर्ट क्या था? अनस्टेबल था, ये भी अनस्टेबल है, स्टेबल नहीं है। समझ रहे हो? अनस्टेबल जैसे क्विक सॉर्ट में आया था कि सेम ऑर्डर है फिर भी चेंज हो जाएगा पोजीशन, सेम एलिमेंट है, एलिमेंट सेम है, फिर भी ऑर्डर चेंज होगा, मतलब कि अस्टेबल नहीं है। तो हीप भी अस्टेबल नहीं है। ठीक, इसको जान लिए अस्टेबल कैसे नहीं है। सेम एलिमेंट को अगर लिए 10A, यहां से देखो यहां चला आया है, पोजीशन चेंज हो गया उसका, इक्वल एलिमेंट है तब भी, मतलब कि अस्टेबल नहीं है। ठीक है, छोटा टॉपिक था। इसके बाद में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक आएंगे बिल्ड हीप मेथड में, जो नेक्स्ट क्लास में हम लोग अच्छे से देखते हैं। वो भी आसान ही है, कुछ ज्यादा टफ नहीं है वो। इसके बाद हम लोग का सॉर्टिंग टेक्निक खत्म हो जाएगा। जान लो, हीप सॉर्ट जब इंड होगा तो सॉर्टिंग टेक्निक खत्म हो जाएगा। इसके बाद में जब हीप सॉर्ट बोल दें कि खत्म हो गया है, तब क्या करना, जितना भी सॉर्टिंग टेक्निक को बताए हैं सबको एक बार अच्छे से रिवाइज कर लेना, क्योंकि हीप सॉर्ट खत्म होने के बाद सारा सॉर्टिंग टेक्निक खत्म होगा। जब एक बार सारा सॉर्टिंग टेक्निक का एक एनालिसिस करेंगे, किसमें कितना टाइम लग रहा है, स्टार्टिंग से जितना भी सॉर्टिंग बताए हैं, सॉर्टिंग टेक्निक जितना भी बताए हैं, मर्ज सॉर्ट से बताना शुरू किए थे, याद करो। डिवाइड एंड कनकर में मर्ज सॉर्ट से हम सॉर्टिंग टेक्निक को बताना शुरू किए थे। सारा सॉर्टिंग टेक्निक को एक बार लिखकर प्रॉपर लिस्ट करेंगे, किसमें कम टाइम लगता है, किसमें ज्यादा लगता है, तो उसमें सारा सॉर्टिंग टेक्निक रिवाइज होना चाहिए। कोशिश करो अभी से भी
अभी से ही पहले जितना भी सॉर्टिंग टेक्निक ऊपर है सबको रिवाइज कर ले, क्योंकि एक छोटा टॉपिक है, एक ही टॉपिक है बिल्ड हीप, इसके बाद में हीप सॉर्ट खत्म हो जाएगा, सबको एनालिसिस करेंगे एक बार। तो रिवीजन करते रहो, रिवीजन करना बहुत जरूरी है। रिवीजन नहीं करोगे एग्जाम टाइम में याद ही नहीं रहेगा, तो क्या फायदा पढ़ाई करने का, इतना मेहनत करने का। चलो फिर ठीक है, पढ़ाई करो अच्छे से।